बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास मैथ 360। आज हमारा जो है क्लास 10th का फोर्थ लेक्चर है यूनिट नंबर 7 का। यूनिट नंबर 7 के फोर्थ लेक्चर में आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में टॉपिक है सबसे पहले जनरल एंगल्स को टर्मिनल, ठीक है, जिसको हम को टर्मिनल एंगल्स भी कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंगल्स की स्टैंडर्ड पोजीशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्टर ऑफ द सर्कल के बारे में पढ़ा था। उसकी से रिलेटेड जो है हमने एक रिलेशन को जो है वो उस रूल को जो है वो प्रूव किया था, जिसमें L इज इक्वल टू आर थीटा जो है उसको हमने प्रूव किया था, और उसके साथ ही उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम यूनिट नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक हमारा मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, लेकिन उसमें हम सबसे पहले जो है पढ़ेंगे जनरल एंगल्स। उसको हम यहाँ पे को टर्मिनल एंगल्स भी जो है यहाँ पे हम उसको कहते हैं। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? को टर्मिनल एंगल्स होते हैं कि टू और मोर देन टू एंगल्स, जिसकी डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पे कि टू और मोर देन टू एंगल्स, टू और मोर देन टू एंगल्स विच जो है वो यहाँ पे विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, ठीक है। उनकी साइड जो है वो इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है उसकी सेम होती हैं, उसको हम कहते हैं आर्कार्ड को टर्मिनल एंगल। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल जो है इस तरह से भी हम यहाँ पे दे सकते हैं कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं एक एंगल, ठीक है, एक एंगल यहाँ पे थीटा है, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरा एंगल जो है हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये यहाँ पे वन रेवोल्यूशन जो है इसकी कंप्लीट होती है यहाँ पे 2 पाई में, और 2 पाई के बाद यहाँ पे एंगल आके स्टॉप करता है, तो ये वाली रोटेशन हमारे पास बनती है 2 पाई प्लस थीटा। तो थीटा और 2 पाई प्लस थीटा जो है ये एक दूसरे के जो है वो क्या है, हमारे पास को टर्मिनल एंगल है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम 2 रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है 2 पाई में, ठीक है, और सेकेंड रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है यहाँ पे 4 पाई में, ठीक है, 4 पाई में कंप्लीट होती है, और इसको यहाँ पे आके हम स्टॉप कर देते हैं, ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, तो यानी 4 पाई प्लस थीटा जो है ये सारे के सारे जो है हमारे पास 2 पाई प्लस थीटा और 4 पाई प्लस थीटा जो है ये हमारे पास जो है को टर्मिनल एंगल्स हैं, यानी इसको हम यहाँ पे जनरल एंगल भी जो है यहाँ पे इसको हम कहते हैं। इसी तरह से डिफरेंट रोटेशंस, यानी कि थीटा जो है अगर हम यहाँ पे लिखते हैं थीटा रेडियन, तो ये हमारे पास क्या होगी, 0 रेवोल्यूशन, ठीक है। फिर इसी तरह से आफ्टर 0 रेवोल्यूशन थीटा जो है आफ्टर 0 रेवोल्यूशन, फिर इसी तरह से 2 पाई प्लस थीटा आफ्टर 1 रेवोल्यूशन, फिर इसी तरह से 4 पाई प्लस थीटा जो है आफ्टर 2 रेवोल्यूशन, ये आफ्टर 2 रेवोल्यूशन जो है वो हमारे पास कंप्लीट होता है। इट मींस दैट द टर्मिनल साइड्स कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि उसकी जो टर्मिनल साइड है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, और उसको आफ्टर एवरी रेवोल्यूशन ऑफ 2 पाई रेडियन इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको हम कहते हैं कि इन जनरल इफ थीटा इज इन डिग्री, अगर हम इसको डिग्री में मेंशन करना चाहते हैं तो हम इसको डिग्री में भी मेंशन कर सकते हैं, अगर हम इसको जो है रेडियन में मेंशन करना चाहे तो हम इसको रेडियन में भी मेंशन कर सकते हैं। डिग्री में कैसे मेंशन करेंगे, 360 डिग्री के प्लस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा थीटा, ये हमारे पास डिग्री में है 2 के पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा थीटा, दैट इज जनरल एंगल्स। यहाँ पे इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेयर के जो है के क्या होगा, के बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर होगा, ठीक हो गया। इसी तरह से इससे रिलेटेड जो है वो हम डिफरेंट एग्जांपल्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर को टर्मिनल विद 120 डिग्री, एक एग्जांपल है उसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। कि एग्जांपल है हमारे पास सबसे पहले है कि -240 डिग्री
को हमने चेक करना है विद को टर्मिनल, विद को टर्मिनल हमने देखना है इसको 120 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे 120 डिग्री जो है उसको यहाँ पे उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो 120 डिग्री की ओरिजिनल पोजीशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे लाई करेगा 120 डिग्री एंगल, वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जो है ये लाई करेगा। यानी यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है और 90 डिग्री है, और इसको यहाँ पे 90 में 30 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है 120 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये एंगल जो है वो 120 डिग्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अब हम ये तो हमारे पास थी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंगल हमें -240 डिग्री गिवन है। तो -240 डिग्री एंगल को हम किस तरह से देखते हैं कि हम उसको जो है उसकी नीचे से स्टार्ट करते हैं, साइड तो हमारे इनिशियल वही है सेम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक क्या होगा -90 होगा, और फिर ये यहाँ पे क्या होगा -180 होगा। -180 में आप 60 को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -240 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है रिप्रेजेंट करेगा -240 डिग्री को। तो देखें इसकी टर्मिनल साइड दोनों एंगल्स की जो है वो क्या आ गई है, सेम आ गई है। तो हम लिखेंगे कि -240 डिग्री जो है इज को टर्मिनल जो है विद, ठीक है, -240 डिग्री इज को टर्मिनल विद 120 डिग्री, -240 डिग्री इज को टर्मिनल विद 120 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं जो है यहाँ पे 480 डिग्री, ठीक है, 480 डिग्री को अगर हम चेक करते हैं तो 480 डिग्री एज जो है को टर्मिनल होगा विद 120 डिग्री। विद 120 डिग्री किस तरह से होगा, यानी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 480 डिग्री। सबसे पहले तो हम यहाँ पे उसी तरह से पहले 120 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये x है, ये x डैश है, ये ओरिजिन है, ये y है और ये y डैश है। तो यहाँ से लेकर ये आपका 90 में 30 को ऐड करेंगे तो 120, ये 120 डिग्री को एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने 480 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करना है। 480 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 रेवोल्यूशन हमारे पास जो है कंप्लीट होती है यहाँ पे 360 डिग्री में। फिर 360 डिग्री में अगर हम ऐड करते हैं 360 डिग्री में ऐड करते हैं 120 डिग्री, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 480 डिग्री। तो इसका मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आगे एंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनता है 480 डिग्री। अब आप यहाँ पे ये देखें कि 120 डिग्री और 480 डिग्री दोनों जो है एक ही जगह पर उनकी जो है साइड, टर्मिनल साइड है दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब है कि 480 डिग्री इज को टर्मिनल विद 120 डिग्री। ठीक हो गया। इसी तरह से डिफरेंट एंगल्स हैं उसका हम जो है यहाँ पे को टर्मिनल्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन यानी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पर जो है वो कहाँ कहाँ पर लाई जो है वो करता है। तो सब इसका जो है यहाँ पे बी जो है इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में हम यहाँ पे जनरल एंगल जो है इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन कि उसको हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पोजीशन में कैसे करेंगे, इफ इट्स वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, और इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे लाई करे एंड इट्स इनिशियल साइड इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अ जनरल एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स, यानी अगर हम जनरल एंगल्स में कुछ सम एंगल्स जो है ना यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है हमारे पास। इसी तरह से और भी हम यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स जो हैं ये यहाँ पे x कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ड्रॉ करते हैं। x डैश ये y है और ये y डैश है, ये ओरिजिन है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इस टर्म स्टैंडर्ड एंगल्स जो है अगर हम यहाँ पे लेट्स सी ये ले लेते हैं 45 डिग्री एंगल, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है 45 डिग्री। ठीक है, इसको हम एंगल अल्फा का नेम दे देते हैं।
इसी तरह से नेक्स्ट में जो है हम यहाँ से लेके स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एंड करते हैं, तो ये हमारे पास जो है 90 + 45 135 जो है डिग्री एंगल बनता है। इसको हम यहाँ पे बीटा का नेम दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम डिफरेंट और भी यहाँ पे एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है x डैश, ठीक है, y डैश, और ये है ओरिजिन है, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये इसका 45 इसमें ऐड करेंगे तो 225 डिग्री को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इसको हम गैमा का नेम दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ एंगल जो है उसको हम यहाँ पे जो है शो करते हैं। ये ओरिजिन है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो हमारे पास जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी रोटेशन और ये यहाँ पे आके इसको एंड कर देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे इसको एंगल को हम थीटा का नेम दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इनकी ये स्टैंडर्ड पोजीशन है। अब स्टैंडर्ड पोजीशन से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं वो आगे हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। इसका जो है नेक्स्ट जो इसका स्टैंडर्ड पोजीशन का जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के बाद जो है इसी में जो है ना ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन था इसमें फर्स्ट, और इसका सेकेंड जो है ना हम यहाँ पे देखते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट में क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल एंगल। द क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स, द क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, तो अब ये क्या है कि the x axis and y axis divides the plane। ठीक है, the x axis ये x axis है, x axis ये x और x डैश है, x axis and y axis ये y axis है, divides the plane। ठीक है, प्लेन्स को डिवाइड करता है इन 4 रीजन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, तो the x axis and y axis divide the plane in 4 region called quadrants। तो उसको हम quadrants कहते हैं। when they intersect each other at, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं origin। ठीक है, the point of intersection is called origin and is denoted by O। फिर इसके बाद आ जाते हैं एंगल्स बिटवीन 0 और 90 डिग्री, यानी यहाँ से 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। ठीक है, उसके बाद एंगल जो है हमारे पास 90 to 180 के बिटवीन जो हमारे पास एंगल लाई करेगा दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। फिर इसी तरह से 180 to 270 डिग्री जो एंगल हमारे पास लाई करता है वो हमारे पास कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से 270 डिग्री टू 360 डिग्री 360 डिग्री एंगल जो है लाई करता है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एंगल्स हैं, ये क्वाड्रेंट्स में जो है हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 to 360 डिग्री जो है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब नेक्स्ट में हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन फॉल्स ऑन x एक्सिस और y एक्सिस देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। और क्वाड्रेंटल का एंगल्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेंटल एंगल्स जो है यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंटल एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास जो है क्वाड्रेंटल एंगल में ये 90 डिग्री होगा इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, और फिर इसी तरह से ये यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से और यहाँ तक जो है हमारे पास क्या एंगल शो होगा, यहाँ पे 180 डिग्री शो होगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में हम इसको शो करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ पे आके स्टॉप करेंगे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 270 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक हो गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइनल जो है वन रोटेशन जो है यहाँ पे आके यहाँ पे एंड होगी और इसको हम कंप्लीट यानी कि सर्कल यानी किसमें होगा यहाँ पे 360 डिग्री में। तो इस तरह से हम एंगल्स की जो है स्टैंडर्ड पोजीशन जो है इसकी यहाँ पे क्वाड्रेंट वाइज जो है हम इसकी यहाँ पे बता सकते हैं। फिर इसके बाद जी ये इससे रिलेटेड जो है आज हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉप लेक्चर में इंशाल्लाह हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उससे रिलेटेड जो है वो टॉपिक जो करेंगे और उसकी रेशियोज को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, और उससे इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 7.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो कि अभी अभी जो है हमने यहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं के बारे में पढ़ा है और इसके साथ ही हमने को टर्मिनल एंगल स्टैंडर्ड पोजीशंस जो है वो यहाँ पे पढ़ा है। तो उसी से रिलेटेड हम जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से उसकी जो है वो समझ आ जाए। क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 7.3। एक्सरसाइज नंबर 7.3 इसका आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन बतानी है यूजिंग अ प्रोटेक्टर। ठीक है, और जो है फेयर फ्री हैंड भी जो है यूज कर सकते हैं, यानी फेयर फ्री हैंड जैसे आप अंदाजे से जो है वो आप जो है लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स विद ईच अदर। तो इसमें इसके साथ ही हमने इसके को टर्मिनल एंगल्स जो है वो भी यहाँ पे बताने हैं। तो को टर्मिनल एंगल्स हमने किसके साथ बताने हैं? हमारे पास तो अब एक ही एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 170 डिग्री, 780 डिग्री, -100 डिग्री और -500 डिग्री। तो हम यहाँ पे उसका जो को टर्मिनल फाइंड करेंगे ना वो 360 के हिसाब से जो है उसमें हम उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो है यहाँ पे सेकंड पार्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है यहाँ पे 780 डिग्री। ठीक है, तो 780 डिग्री को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो 780 डिग्री जो है हमारे पास जो है अगर हम उसको जो है अगर ग्राफिकली करेंगे ना तो आपको और इजीली जो है समझ आ जाएगी। इसको डिफिकल्ट जो है ना आपके लिए नहीं होगा इतना कि आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि 1 रेवोल्यूशन होती है 360 डिग्री में। ठीक है, और यानी 1 रेवोल्यूशन ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि 1 रेवोल्यूशन 360 में होगी। फिर और इसमें 360 को आप ऐड कर दें, 360 प्लस 360 तो आपके पास क्या बन जाता है 720 डिग्री। ठीक हो गया, ये 720 डिग्री हो गया। अब 720 डिग्री में आप क्या ऐड करेंगे कि आपके पास जो है वो 780 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब है 60 आपने ऐड करना है। तो 60 ऐड करना है तो इसका मतलब है कि 60 डिग्री कहाँ पे है? ये 60 डिग्री लेट्स सपोज हम यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे है। ठीक है, ये 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करे। तो 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करें यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक आप अगर आप आगे स्टॉप करते हैं तो ये एंगल होगा यहाँ पे 780 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो 780 का क्या होगा 60 डिग्री होगा। ठीक हो गया, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव एंगल को टर्मिनल एंगल। ठीक है, हम लिखेंगे मेंशन करेंगे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल ऑफ 780 डिग्री इज वो क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है 780 डिग्री इज 60 डिग्री। ठीक है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं या जस्ट आप लिखें पॉजिटिव जो है वो को टर्मिनल एंगल इज जो है वो आपके पास है ये मेंशन करेंगे वो 60 डिग्री आ गया। और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आपके पास क्या होगा नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल 780 का नेगेटिव को टर्मिनल कहाँ पे होगा कि आप उसकी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, मैं ये यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि ये हमारे पास रोटेशन है इसकी, ये हमारे पास यहाँ पे आके 180 हो गया, ये 180 में तो ये हमारे पास क्या होगा माइनस ये होगा 270 डिग्री।
-270 डिग्री में ये देखें 60 वाला पोर्शन निकल गया, तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा हमारे पास 30 होगा। 270 माइनस क्या होगा 270 माइनस 30 तो क्या होगा -300 डिग्री। ठीक है, तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो होगा ना वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा इस नेगेटिव को टर्मिनल एंगल इज माइनस क्या होगा 300 डिग्री। ठीक है, दोबारा से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ नेगेटिव को टर्मिनल कैसे आप फाइंड करेंगी। नेगेटिव को टर्मिनल यानी ये हमारे पास जो है वो 60 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, अब ये रोटेशन हमारे पास एक रोटेशन कंप्लीट होती है 360 में, 360 में फिर 360 को ऐड करते हैं 720 और 720 के बाद ये हमारे पास ये आ जाता है, यानी 60 डिग्री 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री हमारे पास क्या आ जाता है 780 डिग्री। तो इसका मतलब है 60 इसमें पॉजिटिव को टर्मिनल हो गया। अब नेगेटिव को टर्मिनल के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव को टर्मिनल के लिए यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक -180 हो गया और ये क्या होगा -270। 60 वाला पोर्शन इधर चला गया तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमारे पास क्या होगा 30 डिग्री होगा, तो यानी -30 डिग्री होगा। इसको यहाँ पे आके स्टॉप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -300 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। ठीक हो गया। अब इसी तरह से एक और इसका पार्ट है, इसमें जो है -100 डिग्री। ठीक है, -100 डिग्री का जो है पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो हमने यहाँ पे बताना है। तो -100 डिग्री इसका जो है यहाँ पे थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट में -100 डिग्री। ठीक है, -100 डिग्री का जो है यहाँ पे हमने बताना है। तो इसका जो है नेगेटिव का कैसे होगा कि हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ग्राफिकली जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, x डैश है, ये y है और y डैश है। ठीक है, और ये ओरिजिन है। अब -100 डिग्री है तो -100 डिग्री यानी 360 डिग्री में से अगर हम उसकी रोटेशन स्टार्ट करते हैं -100 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये -90 और 10 थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास एंगल जो है ये क्या है -100 डिग्री है। ठीक हो गया। अब पॉजिटिव जो है हमने इसका बताना है को टर्मिनल, तो पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये 90 180। ठीक है, 180 में आपने 80 को ऐड कर ले तो क्या बन जाता है हमारे पास 260। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा ये क्या होगा 260, दैट इज अ पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम मेंशन करेंगे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हमारे पास क्या होगा कि 360 में से हमने माइनस कर दिया 100 डिग्री को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 260 डिग्री। तो 260 डिग्री जो है हमारे पास क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। अब हमने बताना है यहाँ पे नेगेटिव को टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल हम बताएंगे यहाँ पे। तो नेगेटिव को टर्मिनल बताने के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं नेगेटिव को टर्मिनल एंगल में, यहाँ पे हम बताने के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास जो है एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे -360 में। ठीक है, अगर हम उसको जो है वो देखते हैं नेगेटिव को टर्मिनल के लिए जो है मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं तो क्या होता है -360। तो -360 में -100 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ये यहाँ पे क्या बन जाएगा -460 डिग्री। ठीक है, तो -460 डिग्री और -100 डिग्री ये एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल है, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे नेगेटिव को टर्मिनल एंगल इज क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल इज यहाँ पे होगा -360 डिग्री और -100 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -460 डिग्री। तो इस तरह से नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो -100 डिग्री का जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स जो है यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। तो इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल
क्वाड्रेंटल एंगल क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास यहाँ पे 2 है, इसका जो है हम यहाँ पे करते हैं पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में क्या है 318 डिग्री। तो 318 डिग्री का जो है हमने क्लोजेस्ट जो है क्वाड्रेंटल एंगल जो है हमने यहाँ पे बताना है। तो वो कौन सा होगा क्लोजेस्ट। अब आपको पता है कि ये हमारे पास x है, x डैश है, y है और y डैश है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल यानी ये 360, ये हमारे पास क्या है 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। तो क्लोजेस्ट यानी 380 डिग्री है, तो वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि इसका क्लोजेस्ट एंगल ऑफ जो है हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजेस्ट एंगल ऑफ 318 डिग्री जो है इज इक्वल टू क्या होगा 270 डिग्री होगा और 360 डिग्री होगा। बस जस्ट ये आंसर है इसका यहाँ पे। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल बिटवीन जो है, जब ये वो पहले डिग्री में था, अब उन्होंने यहाँ पे रेडियन में पूछा हुआ है। ठीक है, पहले डिग्री में पूछा हुआ था, अब हम उन्होंने यहाँ पे रेडियन में पूछा हुआ है। तो रेडियन में किस तरह से हमने उसको बताना है वो यहाँ पे आंसर देते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है यहाँ पे हम करते हैं जी पार्ट थर्ड। ठीक है, थर्ड पार्ट है -π/4। -π/4 को जो है हम लिखेंगे कि -π/4 जो है वो हमारे पास यहाँ पे अगर हम उसको क्वाड्रेंट वाइज अगर हम उसको देखते हैं, क्वाड्रेंट वाइज हम इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये हमारे पास x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो ये हमारे पास जो है -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, ये क्लॉकवाइज रोटेशन में आपको बता रही हूँ, और -360 डिग्री। तो नेगेटिव हमारे पास है यहाँ पे जो है π/4 है। ठीक है, -π/4 है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि -π/4 जो है ना वो ग्रेटर देन हमारे पास क्या होगा, वो यहाँ पे लाई करेगा -π/4। ठीक है, तो -π/4 हम लिखेंगे 0 और 90 डिग्री के बिटवीन, यानी ये डिग्री में है ना, तो मैं इसको π/2, आप इसको ना यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट कर दें, यानी -π/2। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आएगा -π होगा और ये -3π/2 होगा। ठीक है, और ये माइनस क्या होगा 2π होगा। ठीक है, तो वो 0 और -π/2 के बिटवीन जो है वो लाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये इज इक्वल टू 0 और -π/2 के बिटवीन लाई करता है। देखने से ही हमें यहाँ पे आइडिया हो रहा होगा कि -π/4 जो है वो इस क्वाड्रेंट में जो है वो लाई करेगा। तो इसके बिटवीन क्या आ रहा है 0 और -π/4। ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट में है -3π/4। नेक्स्ट पार्ट है इसमें फोर्थ पार्ट में है -3π/4 जो है वो कहाँ पे लाई करता है। तो -3π/4 जो है एंगल वो कहाँ पे लाई करेगा, -3π/4 जो है हमारे पास एक्चुअली -3π/4 है क्या, किसके इक्वल होगा, कैसे पता चलेगा, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझाने की हद तक है कि -3π/4 है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, -3 × 180 ओवर हम पाई कर देंगे इसको। ठीक है, ×4 पाई जो है ये यहाँ से पाई से कट हो जाएगा, -3π/4 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 ओवर पाई होल डिग्री से, तो ये हमारे पास पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 = 16, 4 5 = 20, तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 3 5 = 15 और 3 4 = 12, 135 -135 डिग्री। यानी ये बात हो रही है यहाँ पे कौन से वाले एंगल की, -135 डिग्री के एंगल की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन आपने इसको रेडियन में ही बताना है, तो रेडियन में बताना है, नेगेटिव एंगल है हमारे पास। ठीक है, तो ये 0 है और ये -90 डिग्री है, और सॉरी -π/2, क्योंकि हम इसको रेडियन में बात कर रहे हैं, -π/2 है, ये -π है और ये -3π/2 है और ये -2π है और ये हमारे पास ओरिजिन है। तो इसका मतलब है कि -135 डिग्री जो -π
2 से -पाई के बिटवीन यहाँ पे जो है हमारे पास जो एंगल है -3 पाई/4 जो है वो लाई करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन जो है -3 पाई/4 इज वो क्या होगा, वो यहाँ पे होगा -पाई/2 से लेकर -पाई तक। ये इसका आंसर आता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने जो है वो कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी और आपने इसको जो है बहुत अच्छे से जो है इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। और जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी आप जो है उसको पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज जो है 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो टॉपिक पहले करेंगे, उसके बाद देन एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।